किसान की गाय बूढ़ी हो चुकी थी। वो बारिश में लंबे समय से भीग रही थी। भीगते भीगते उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसकी नज़र किसान पे पड़ती है। किसान घर के दरवाजे पे खड़ा होता है। मालिक मालिक, मुझे अंदर ले लो, मैं भीग रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे अपने घर में ले लो। किसान अपने दरवाजे से गाय की तरफ आने लगता है। किसान को आता देख के गाय खुश हो जाती है। मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है, देखो तो मुझे भीगता देख के किसान आ रहा है, वो मुझे घर में ले लेगा। तुझे पालना मेरे लिए अब एक बोझ ही है। तू तो अब दूध भी बहुत कम देती है। तेरा चारा और तेरा खर्चा ज़्यादा है और दूध कम है तेरा। ऐसा ना कहें मालिक, मैंने भी तो बहुत दूध दिया है आपको। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आप तो जानते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मैं ज़्यादा दूध नहीं दे सकती मेरे मालिक। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, अब हर चीज़ महंगी आती है, चारा भी महंगा आता है, महंगाई का दौर है। अब मुझे तू वारे नहीं आती, कल सुबह तुझे मैं बेच दूँगा। इतना कह के किसान अपने घर में वापस लौट जाता है। मैंने अपने दूध से इस किसान के सारे बच्चे पाले हैं और अब देखो ये मुझे बेचने जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे कसाई को बेच देगा और फिर कसाई मुझे काट बेचेगा। मैं बिकने नहीं लगी, मैं जंगल जाऊंगी। बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। गाय अपना रस्सा तोड़वा के भाग जाती है। वो बहुत दूर भागती है। भागते भागते वो घने जंगल में निकल जाती है। भागते भागते उसको एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और गाय फिसल के गिर जाती है। वो करहाने लगती है और रोने लगती है। अब उसके पास अपनी मौत का इंतज़ार करने के सिवा और कोई रास्ता ना था। वहीं पास में ही रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहाँ रहती थी। रात हो जाती है। जैसे तैसे तकलीफ में गाय रात गुजार लेती है। अगले दिन सुबह होती है। मम्मा, मेरी सहेलियों के पास बहुत सा मेकअप है और बहुत से नए कपड़े भी हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, उनके बाबा जिंदा हैं, उनको हर तरह की चीज़ें ला के दे सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ से पूरी करूँ ये चीज़ें। चलो अब भोजन के लिए चलते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया भोजन लाने के लिए जंगल उड़ जाती हैं। उन्हें गाय की आवाज़ आती है और फिर गाय दिखाई देती है। रानो चिड़िया तो बिना कुछ सोचे ही गाय के पास आ जाती है। मेरे पैर में कांटा लगा है, मेरा कांटा निकालो, मैं भूखी हूँ, मुझे चारा दो। प्यारी गाय, आप चिंता ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको चारा भी ला दूंगी। फिर रानो चिड़िया उसका कांटा निकाल देती है। मेरा दर्द अब खत्म हो गया है। प्यारी गाय, आपका घर कहाँ है? आप कहाँ से आई हैं? आए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मेरा घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं किसान के घर रहती थी, लेकिन उसने मुझे बेचना चाहा। उसने मुझे कसाई से बेचना चाहा। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आई, मैं भाग गई। मम्मा, क्यों ना हम इस प्यारी सी गाय को अपने घर ले चले, हम इसका ख्याल रखें। हाँ प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चलें, मैं आपको चारा दिया करूँगी, पानी भी ला के दिया करूँगी। मेरा घर यहीं पास में ही है, आप बहुत खुश रहेंगी मेरे घर, आप मेरे साथ चलें। फिर रानो चिड़िया गाय को अपने साथ लेके अपने घर आ जाती है। वो अपने घर के बाहर वाले पेड़ पे उसको बांध देती है। गाय को बांधने के बाद रानो चिड़िया और गुड़िया वहाँ से उसके लिए चारा और पानी ले आने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही रानो चिड़िया और गुड़िया ढेर सारा पानी और चारा लेके गाय के पास आ जाते हैं। वो गाय को चारा और पानी देते हैं। चिड़िया, आपने और आपकी बेटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्या आपके घर कोई बड़ा बर्तन है? वो ले आए, मैं भी आपको दूध दूंगी। फिर चिड़िया एक बाल्टी ले आती है और गाय तो बाल्टी भर के दूध देती है। चिड़िया गाय का दूध निकाल लेती है। दूध तो ज़्यादा था। चिड़िया बहुत खुश होती है। प्यारी गाय, आपने तो हमें बहुत सारा दूध दिया है। मैं ऐसा करूँगी, इस दूध को बेचा करूँगी, अब हमारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चिड़िया, मुझे 2 किलो दूध तोल दो। जब से मेरे बेटे ने तुम्हारी गाय का दूध पिया है, वो तो कोई और दूध पीने को तैयार ही नहीं होता। बहुत मज़े का दूध है। हाँ कबूतर भैया, मैं पानी नहीं मिलाती। मेरी गाय का जो दूध खालिस दूध होता है, मैं वही ही बेचती हूँ। चिड़िया रज रज के दूध भी पिए और आगे बेचे भी सही, पैसे भी कमाए, और मैं यहाँ पर बैठ के तमाशा देखती रहूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कालू, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब कुछ। तुम जाओ और उसका दूध निकाल के आओ। अरे ना गोरी, मुझे इस काम के लिए ना भेजना। उसकी गाय तो इतना जोर से टक्कर मारती है, अपने करीब किसी को आने ही नहीं देती चिड़िया के सिवा।
तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे पास एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं, बहुत सारा खाने का सामान लेके जाते हैं उस गाय के पास, और फिर जब वो खाना लगेगी तो हम पीछे से दूध निकाल लेंगे। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो फिर हम वक्त ज़ाय किए बिना ही अभी चलते हैं गाय के पास। फिर वो दोनों बहुत सा भोजन लेके गाय के पास आ जाते हैं। प्यारी गाय, हम ये सब कुछ आपके लिए लाए हैं, देखो तो फ्रूट और मिठाई। कवो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे कवे हो। फिर जैसे ही गाय वो सब कुछ खाने लगती है, गोरी कवि पिछले पाँव जाती है और उसका दूध निकालने लगती है। गाय तो उन दोनों को जोर से टक्कर मारती है और वो दूर जा गिरते हैं। आए कालू कालू, मेरा पंख टूट गया और मेरी कमर भी। वहीं पे रानो और गुड़िया भी आ जाते हैं। गुड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मेरी गाय का चोरी चोरी दूध निकालने वाले का यही अंजाम होगा। गोरी कवि रानो चिड़िया के घर मिठाई लेके जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की बात है गोरी बहन। चिड़िया बहन, मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज सुबह विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं भोजन ढूंढ के लाऊंगी कि अंडे का ख्याल रखूंगी। आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की, तो वो मैं ढूंढ के ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कवि अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम 1 महीने के लिए अपने मामा जी के घर चले जाओ। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है, तो सब पक्षी मिलके तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप के जाना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो। इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? मुझे गोरी के लिए भी दाना लेके जाना है, क्योंकि उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अपने अंडे की रक्षा करे। भोजन मैं उसे ला के दिया करूँगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया गोरी के पास चली जाती है। ये लो गोरी, भोजन खा लो, आज सूखा दाना ही मिला है। वो तो ठीक है चिड़िया, लेकिन आज मेरा मीठा मीठा फल खाने का दिल कर रहा था। गोरी बहन, आज आप ये खा लें, कल मैं आपके लिए मीठा फल लेके आऊँगी। ठीक है चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। अरे ये क्या, इस पेड़ पे तो मीठा अमरूद लगा हुआ है, लेकिन मैंने तो पेट भर के भोजन खा लिया है। ऐसा करता हूँ, ये अमरूद मैं गोरी कवि को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पे बैठ बैठ के थक गई होगी। फिर मिठू तोता वो अमरूद उठा के गोरी कवि को देने चला जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये बताओ कि इतना पका हुआ और मीठा अमरूद तुम मेरे लिए लेके आए हो? हाँ, ये अमरूद मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुमने अंडा दे रखा है। आप सब कितने अच्छे हो, मेरे अंडे की आप सबको कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गोरी कवि को रोज कोई ना कोई पक्षी भोजन देता है और रानो चिड़िया रोज गोरी कवि के लिए भोजन लेके जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर उसके अंडे में से बच्चा निकला होता तो गोरी बहन यहाँ पर भोजन लेने खुद आ जाती। चिड़िया, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। इतने दिनों में तो कवि के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, ये लो, भोजन खा लो। और हाँ, मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में तो कवों के अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं, तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। कबूतरों के अंडों में से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कवों के अंडे में से इतना जल्दी नहीं निकलता। और फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन गोरी कवि के अंडे में से बच्चा बाहर नहीं आता। अंडा में से बच्चा निकलता भी कैसे? वो अंडा तो प्लास्टिक का था। मैं कितनी तेज़ हूँ, इतने अरसे से मैंने सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बना रखा है। सभी मुझे भोजन देते हैं। ठीक है लूसी बहन, अब मैं गोरी के पास जाती हूँ, मुझे उसे भोजन देना है। आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी, देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया। फिर वो सब गोरी के यहाँ आ जाते हैं।
ये लो गोरी बहन, दाना खा लो। और हाँ, जब तुम्हारे अंडे में से बच्चा बाहर आए तो उसे ज़रूर बताना कि उसकी चिड़िया मौसी रोज़ उसे भोजन ला के दिया करती थी। और उसे ये भी कहना कि उसका मिट्ठू मामा भी उसकी माँ के लिए रोज भोजन लाया करता था। आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने इन दिनों में मेरा कितना ख्याल रखा है। अगर आप ना होते तो न जाने मैं क्या करती। गोरी बहन, जरा अपना अंडा तो दिखाना, देखो तो सही अंडा स्वस्थ भी है कि नहीं। नहीं, मेरा अंडा बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। लेकिन लूसी आगे बढ़ती है और गोरी उसे धकेलती है। इस दौरान अंडा गिर जाता है, वो तो उछलने लगता है। प्लास्टिक का है ये अंडा। तुमने हमें बेवकूफ़ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। पीछे 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 देखो, अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे देखते हैं, गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है। और अब गोरी कवि आगे आगे और मिट्ठू और चिड़िया उसके पीछे पीछे। वो उसे पूरा जंगल घुमाते हैं। इस तरह से गोरी को अपने किए की सज़ा मिल जाती है। उस चिड़िया की बेटी यूँ तो बहुत सुंदर और गुणवान चिड़िया थी, लेकिन मम्मा चिड़िया के गरीब होने के कारण उसकी बेटी अभी तक कुंवारी थी। ये सब देख के कालू कौवा भी अपना मुनाफा कमाने उनके घर पहुंच जाता है। मजबूरी का फायदा जो उठाना था। क्या बात है रानो बहन, मैं हर संडे को देखता हूँ लड़के पक्षी वाले तुम्हारे घर आते हैं गुड़िया को देखने। कहीं अभी तक बात नहीं चली इसकी क्या बताऊं कालू भैया, मैं गरीब हूँ और उनकी मांगें पूरी नहीं कर सकती, इसीलिए सबके सब मेरी बेटी में ही नुक्स निकाल के चले जाते हैं। ये दहेज की समस्या तो हम गरीबों के लिए फांसी का फंदा बन गई है। बिना दहेज के तो कोई शादी ही नहीं करता। खैर छोड़ो, अब मैं ढूंढ के लाऊंगा गुड़िया बेटी के लिए रिश्ता। कालू कौवा, अगर ऐसा हो सकता है तो जल्द से जल्द मेरी बेटी का रिश्ता करवा दे। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे परेशानी की कोई बात नहीं, रिश्ते कराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तुम ऐसा करना, मेरा कुछ खर्चा पानी कर देना, बस फिर देखो रिश्ता कैसे होता है कल ही। खर्चा पानी का क्या मतलब कालू भैया, मैं कुछ समझी। देखो चिड़िया, अपनी गुड़िया बेटी का रिश्ता कराने के लिए मैं कई जंगल घूमूंगा, फिर जाके मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। इसमें मेरा भी तो वक्त खराब होगा ना, इसीलिए मुझे भी तो कुछ चाहिए। जी भैया, मैं समझ गई, मैं दे दूंगी आपके पैसे। कालू तो वक्त जाया ना करते हुए उसी समय ही दूसरे जंगल के लिए उड़ जाता है। वो अपने मित्र से मिलता है। भूरा कौवा कालू का पुराना दोस्त था। हाँ यार कालू, एक पक्षी मेरे नजर में है, लेकिन वो ज्यादा अमीर नहीं है। बस वही तो चाहिए, इसी तरह का रिश्ता तो चाहिए, क्योंकि चिड़िया भी दहेज नहीं दे सकती। बस मुझे ले चलो इसी वक्त। बस फिर क्या था, कालू कौवा भूरे कौवे को लेके उसी वक्त रिश्ते वालों के घर चला जाता है। कालू कौवा जाते साथ ही सारी बात बताता है कि किस तरह चिड़िया गरीब है और गुड़िया किस तरह से अच्छी चिड़िया है। तो बस रिश्ते वाले फौरन मान जाते हैं। कालू कौवा तो रिश्ते वालों को लेके तुरंत ही चिड़िया के घर आ जाता है। हमें अच्छी लगी है, हमें आपकी बेटी गुड़िया बहुत पसंद आई है। अरे चिड़िया बहन, तुमने सुना नहीं? जाओ जल्दी से अंदर से मिठाई लेके आओ। मिठाई तो हम लेन देन की बात तय होने के बाद खाएंगे। क्या? लेकिन बहन जी, मैंने तो आपको बताया था कि चिड़िया गरीब है, वो दहेज नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन एक फ्रिज तो हम जरूर ही लेंगे। एक फ्रिज ही तो है, और क्या मांग लिया हमने। ठीक है, मैं दे दूंगी फ्रिज, आप फिक्र ना करें। इतनी गरीब थोड़ी ना हूँ कि अपनी बेटी को एक फ्रिज ही ना दे सकूं। ये हुई ना बात। आखिर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी भी तो आपकी बेटी ही पिएगी, हमारा क्या, आज है कल हूँ ना हूँ। फिर चिड़िया मिठाई लेके आती है। लड़के वाले मिठाई खा के चले जाते हैं। रानो, तुमने जो उन्हें फ्रिज का कह दिया, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम फ्रिज दिला सकोगी अपनी बेटी को? हाँ कालू भैया, इतने पैसे तो मैंने जोड़े ही हुए थे। वो कौन सा ज्यादा मांगे कर रहे हैं, एक फ्रिज ही तो है। ये लें, पूरे 5,000 रुपए हैं। आपने इतना अच्छा रिश्ता जो कराया है। 5,000 का नोट देख के कालू कौवा तो बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। ये देखो गौरी, पूरे 5,000 रुपए हैं, मुझे ये चिड़िया ने दिए हैं। कालू, मैं गर्म पानी पी पी के थक गई हूँ, मुझे अब फ्रिज चाहिए। इतनी गर्मी में मुझसे गर्म पानी नहीं पिया जाता। क्या फ्रिज तो बहुत महंगा है, कम से कम 15,000 में आएगा। इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास। जो भी करो, मुझे फ्रिज लेके दो। मेरे मायके में एसी, फ्रिज, एयर कूलर सब कुछ है और मैं उस घर से आई हूँ, मैं नहीं रह सकती इस तरह से। हाँ तो ठीक है ना, अपने मायके से एक फ्रिज इधर भी ले आती, क्या चला जाता तुम्हारे मायके वालों का। जाओ जाकर एक फ्रिज यहाँ पर भी ले आओ। बस कर दो कालू, बस कर दो। अगर इसी तरह की बातें करते रहोगे ना तो मैं आज के आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। फिर रहना घर में अकेले, या तो फ्रिज जाएगी या मैं जाऊंगी। अच्छा, तुम रो नहीं, मैं करता हूँ कुछ। मैं ले दूंगा तुम्हें फ्रिज, अब रोना बस करो।
इस तरह से कालू रोती हुई गोरी को चुप करवाता है। इधर चिड़िया ने भी अपनी फ्रिज लोड करवा ली थी। कबूतर भैया आराम से उतरवाइएगा, कोई ठोकर ना लग जाए। अरे चिड़िया, इतना बड़ा और सुंदर फ्रिज, ये तो बहुत महंगा आया होगा, तुमने इतनी अच्छी फ्रिज ले ली। जी कालू भैया, पूरे 18,000 का आया है ये फ्रिज। मैंने कहा एक ही तो मांग की है, अच्छे से पूरी करूं उनकी मांग। इतनी बड़ी फ्रिज मैं कैसे दिलवा सकता हूँ गौरी को, ये तो बहुत ही महंगी है। कालू भैया आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि बारिशों का मौसम है, बारिश का कोई भरोसा नहीं, फ्रिज को जल्दी से कमरे में ही रखवा लो। चिड़िया तो बहुत खुश थी, लेकिन कालू वहाँ से जल्दी से उड़ के चला जाता है। वो आगे जाके बैठ जाता है और सोचता है, आज रात का ही समय है, कल तो गुड़िया की शादी है, कुछ कर कालू, कल जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरी पत्नी को फ्रिज तो मिल जाएगी ना। ऐसा करता हूँ, रात को ही चोरी कर लेता हूँ। शाम ढल जाती है और रात हो जाती है। कालू कौवा तो इंतजार में था। जैसे ही रात होती है कालू कौवा निकल पड़ता है। वो सोई हुई चिड़िया के घर से फ्रिज चुरा के घर ले आता है। अरे कालू, इतनी बारिश में तुम ये फ्रिज कहाँ से ले आए, वो भी इतना बड़ा? चिड़िया के घर से चुरा के लाया हूँ, उसने अपनी बेटी के दहेज के लिए ली थी ये फ्रिज, और मैं राती रात उसके घर से चुरा के ले आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कालू, फ्रिज तो बहुत बड़ा और अच्छा है, महंगा भी बहुत होगा। मैं ऐसा करती हूँ, इसे झाड़ियों में छुपा देती हूँ। फिर गौरी कवि जंगल में झाड़ियों के अंदर उसको छुपा देती है। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। गुड़िया बेटी, फ्रिज कोई ले गया आपकी। मम्मा, घर की कुंडी भी टूटी हुई है। मुझे लगता है रात को कोई चोर आया था और चुरा के ले गया। आपके रिश्ते वालों को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, वो तो रिश्ता तोड़ के चले जाएंगे। आप मत रोएं मम्मा, हम उनको समझाएंगे, वो हमारी मजबूरी और हमारी बात समझ जाएंगे, आप मत रोएं। अगले दिन मंडप सजा था। चिड़िया की बेटी की बारात आई थी, शादी होने को थी। बहन जी फ्रिज कहाँ है, पहले फ्रिज दिखा दें हमें। वो बहन जी, फ्रिज तो मैं लेके आई थी, लेकिन वो राती रात चोरी हो गई। चोरी हो गई का क्या मतलब? मैं सब जानती हूँ, ये बहाने हैं। नहीं बहन जी, मेरा विश्वास कीजिए, वाकई ही रात को चोरी हो गई हमारी फ्रिज। मैं सब जानती हूँ, आप लोगों के बहाने। फ्रिज के बिना शादी नहीं होगी। चलो चलें, हम यहाँ से बारात लेके जा रहे हैं। नहीं बहन जी, आप बारात लेके वापस ना जाए, मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ फ्रिज। ऐसा कहते हुए चिड़िया तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ती है। वो कबूतर की शोरूम में जाती है। फ्रिज के शोरूम में जाके वो कबूतर से उधार फ्रिज मांगती है। सब्जी की दुकान पे आई हो क्या कि तुम्हें उधार फ्रिज दे दूं? फ्रिज भी कोई उधार देता है? इतना बड़ा आइटम उधार में नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी कबूतर भैया, मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगी, मुझे एक फ्रिज दे दें। चिड़िया कबूतर को बहुत समझाती है और बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद भी कबूतर नहीं मानता। चिड़िया निराश होकर वहाँ से आ जाती है। वो लौट रही होती है कि बारिश शुरू हो जाती है। वो कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाती है और रोने लगती है। वो बारिश में बैठ के चिंतित हो रही होती है कि वहीं एक परी प्रकट होती है। चिड़िया, मैं सब जान चुकी हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी को लेके परेशान हो। आपके लिए ये घास की बनी हुई फ्रिज है, जाओ इसे ले जाओ। बिजली ना खाने वाला ये जादुई फ्रिज दे के परी जी, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, मैं इसे सारी जिंदगी याद रखूंगी। चिड़िया वो फ्रिज लेके लड़कों वाले के सामने रख देती है। आप हमें बेवकूफ़ समझते हो क्या? ये कौन सी फ्रिज है? बहन जी, ये घास वाली जादुई फ्रिज है, ये बिजली भी नहीं खाता, आप मेरा यकीन करें। फिर लड़के वाले मान जाते हैं और गुड़िया की शादी हो जाती है। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कालू, शादी तो हो गई और किसी को शक भी नहीं हुआ। आओ चलो, अब हम फ्रिज निकालते हैं। हाँ चलो, अब झाड़ियों में से फ्रिज निकाल के घर ले आते हैं। वो दोनों फ्रिज निकाल के घर आते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रिज चलाता है कालू को धचका लगता है और वो दूर जाके गिरता है। बिजली के करंट से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि फ्रिज की तार को चूहों ने बुरी तरह खा लिया था। अब गोरी बैठी रोती रहती है। कालू को बद्दुआ लग गई थी चिड़िया की।